आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर 7 दिसंबर से पहले होंगे उपचुनाव। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणवा ने शुरू की विधानसभावार समीक्षा बैठक। प्रदेश के हर मंडल में होंगे यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो जैसे आयोजन। ग्रेटर नोएडा, वाराणसी, बरेली, लखनऊ और आगरा से होगी शुरुआत। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर का निर्माण कार्य आज से शुरू। 4 महीने में बनकर तैयार होगा 161 फीट ऊंचा शिखर। और शारदीय नवरात्र के पहले दिन शक्तिपीठों और देवी मंदिरों में उमड़े श्रद्धालु। विंध्याचल धाम में शुरू हुआ मेला। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं राघवेंद्र त्रिपाठी। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव 7 दिसंबर से पहले संपन्न कराए जाएंगे। अयोध्या में मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणवा ने उपचुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए अधिकारियों के साथ एक बैठक की। उन्होंने बताया कि चुनाव से जुड़ी सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। उन्होंने बताया कि 7 दिसंबर से पहले रिक्त सीटों पर चुनाव कराना आवश्यक है, इसलिए भारत निर्वाचन आयोग जल्दी ही तिथियों की घोषणा कर सकता है। चुनाव की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। मशीनें हमारी तैयार हैं, उनकी चेकिंग कर ली गई थी और आरओज़ की ट्रेनिंग हमने दे दी है और पोलिंग स्टेशन सब तैयार हैं। अब केवल हम इंतजार कर रहे हैं भारत निर्वाचन आयोग जब चुनाव कार्यक्रम घोषित करेगा। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बड़ा जल्दी कार्यक्रम घोषित होगा, क्योंकि 7 दिसंबर से पहले ये जो रिक्त हुई हैं सीटें वो भरी जानी है। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो की तर्ज पर प्रदेश के हर मंडल में इस तरह के आयोजन किए जाएंगे। 5 मंडलों ग्रेटर नोएडा, वाराणसी, लखनऊ, बरेली और आगरा में इन शो के आयोजन की तैयारी की जा रही है। प्रदेश के एमएसएमई मंत्री राकेश सचान ने आज लखनऊ में कहा कि यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो को लोगों ने काफी पसंद किया। छोटे छोटे जो हमारे प्रोडक्ट बनाने वाले थे, ओडीओपी के लोग थे, उनको इतना उत्साह रहा इस कार्यक्रम में। निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में इस कार्यक्रम के द्वारा उत्तर प्रदेश की पहचान होगी और हमारे जो हस्तशिल्पी हैं, एमएसएमई हैं, इनके उत्पाद को एक बड़ा बाजार हमारी सरकार ने दिया है, जिससे हमारी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी जो माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है, इसमें भी हमें सफलता मिलेगी। इस तरह के ट्रेड शो मंडल स्तर पर करें, हम उस पर भी कार्य योजना बना रहे हैं। इस वर्ष ट्रेड शो में करीब 4.25 लाख प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 48.91% अधिक है। श्री सचान ने कहा कि इस आयोजन ने प्रदेश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने का अवसर दिया है, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है। लखनऊ के आलमबाग बस अड्डे पर लगी टीवी स्क्रीन पर अब बसों की लाइव लोकेशन नजर आएगी। इस सुविधा की शुरुआत आज से की जा रही है। इसकी निगरानी के लिए मुख्यालय और क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय पर कमांड सेंटर बनाए गए हैं। वहीं से बस अड्डे पर लगी स्क्रीन पर बसों की लोकेशन भेजी जाएगी। परिवहन निगम के अधिकारियों ने बताया कि बसों की लाइव लोकेशन के लिए प्रदेश के 100 बस स्टेशनों पर स्क्रीन लगाई गई है। इनमें 91 पर लाइव लोकेशन मिलनी शुरू हो गई है। क्षेत्रीय प्रबंधक आर.के. त्रिपाठी ने बताया कि लखनऊ से आलमबाग बस टर्मिनल और अवध बस स्टेशन पर इसकी सहूलियत मिलेगी। वहीं रोडवेज बसों में एडवांस और तत्काल में सीटों की बुकिंग के लिए राही ऐप पर सुविधा शुरू की गई है। यात्री मार्गदर्शन ऐप पर बस नंबर डालकर लोकेशन ले सकेंगे। अयोध्या में आज से श्री राम मंदिर के शिखर के निर्माण का काम शुरू हो गया। 161 फीट ऊंचाई वाले शिखर का निर्माण 4 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। निर्माण कार्य में तेजी लाने और आगे की रणनीति बनाने के लिए मंदिर निर्माण समिति 3 दिन की समीक्षा बैठक कर रही है। समिति के चेयरमैन निपेंद्र मिश्र ने बताया कि परिसर में बन रहे सप्त मंदिर के निर्माण में भी अब तेजी आ गई है। इसके अलावा मंदिर के सारे बचे हुए काम भी अगले 4 महीने में पूरे कर लिए जाएंगे। मंदिर के सभी निर्माण कार्य जिसे पूर्ण होना है आगे आने वाले 4 महीने में, उन सब पर कार्य चल रहा है। 7 ऋषियों मुनियों के मंदिर हैं, उन कार्य में अब तेजी आ गई है और हम आशा करते हैं कि आने वाले 4 माह में उसका मार्ग प्रशस्त हो सके। नवरात्र और इजराइल ईरान के बीच तनाव को लेकर पूरे लखनऊ में पुलिस विशेष सतर्कता बरत रही है। जुमे की नमाज को लेकर भी पुलिस अलर्ट है। मंदिरों और रामलीला स्थलों के आसपास पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।
जुमे की नमाज पर पुराने लखनऊ की 61 मस्जिदों के आसपास अर्धसैनिक बल और बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहेगा। वहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर निगरानी रखी जा रही है। यह समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। आज से शुरू हुए शारदीय नवरात्र के पहले दिन सुबह से ही प्रदेश के शक्तिपीठों और देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। नवरात्र के पहले दिन मां भगवती के प्रथम स्वरूप माता शैलपुत्री की आराधना की जा रही है। प्रसिद्ध शक्तिपीठ विंध्याचल के माता विंध्यवासिनी देवी मंदिर में कल रात से ही नवरात्र मेला शुरू हो गया है। मेले में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। और विवरण हमारे मिर्जापुर प्रतिनिधि से। मां विंध्यवासिनी की जय जयकारों के बीच प्रसिद्ध शक्तिपीठ विंध्याचल में शारदीय नवरात्र मेला प्रारंभ हो चुका है। नवरात्र तक भक्त मां विंध्यवासिनी का दर्शन 20 घंटे कर सकेंगे। मां की चारों आरती के लिए मंदिर के कपाट 1-1 घंटे के लिए बंद रहेंगे। मंगला आरती का समय भोर में 3 से 4 बजे तक निर्धारित है। राजश्री आरती का समय दोपहर 12 से 1 बजे तक, शाम की आरती 7 से 8 बजे के बीच होगी। बड़ी आरती का समय रात्रि 9:30 से 10:30 बजे तक निर्धारित है। मां विंध्यवासिनी मंदिर के गर्भगृह के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है। FM सभा, आकाशवाणी समाचार, विंध्याचल, मिर्जापुर। बलरामपुर के देवीपाटन शक्तिपीठ समेत वाराणसी और अयोध्या के देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। गोरखपुर में मां तरकुलहा देवी मंदिर और महाराजगंज के लेहड़ा देवी मंदिर में भी ब्रह्म मुहूर्त से श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुसुम्ही जंगल स्थित बुढ़िया माई मंदिर में दर्शन पूजन किया। दूसरी ओर प्रदेश भर में जगह जगह दुर्गा पंडालों की भव्य सजावट की जा रही है। पंडालों में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। पेश है हमारे प्रतिनिधि की रिपोर्ट। लखनऊ में मां दुर्गा के पूजा पंडालों में भगवान श्री राम के भी दर्शन हो रहे हैं। कहीं पर राम दरबार सजा है तो कहीं पर रामलीला के प्रसंग देखने को मिल रहे हैं। जानकीपुरम स्थित सहारा स्टेट में पूजा पंडाल को अयोध्या के भव्य श्री राम मंदिर की तर्ज पर तैयार किया गया है। पश्चिम बंगाल से आए कारीगरों ने पंडाल के साथ साथ मूर्ति भी तैयार की है। लाटूश रोड पर बने पंडाल में रामायण के प्रसंग दिख रहे हैं। यहाँ स्वागत द्वार अयोध्या के श्री राम मंदिर में बने द्वार की तरह तैयार किया गया है। गुरु गोविंद सिंह मार्ग पर मॉडल हाउस का पंडाल वेटिकन सिटी की तर्ज पर तैयार किया गया है। मुमताज अली, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। अयोध्या में आज से फिल्मी सितारों से सजी रामलीला शुरू हो गई है। इस रामलीला में बॉलीवुड के 42 से ज्यादा कलाकार भाग ले रहे हैं। रामलीला का मंचन सरयू नदी के किनारे श्रीराम ऑडिटोरियम में किया जा रहा है। इस रामलीला में माता सीता की भूमिका मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 रिया सिंघा निभा रही हैं। वहीं सांसद मनोज तिवारी बाली और सांसद रवि किशन सुग्रीव की भूमिका निभा रहे हैं। पेश है हमारे प्रतिनिधि की रिपोर्ट। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार अयोध्या में फिल्मी हस्तियों की रामलीला हो रही है। इस रामलीला में कई फिल्मी कलाकार अहम किरदार में नजर आ रहे हैं। पद्मश्री मालिनी अवस्थी माता शबरी की भूमिका निभा रही हैं, तो भगवान शंकर की भूमिका में बिंदु दारा सिंह नजर आ रहे हैं। रजा मुराद को इस रामलीला में केवट की भूमिका में देखा जा सकता है। रामलीला में बीच बीच में जय श्री राम का उद्घोष वातावरण को भक्तिमय बना रहा है। तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या। प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग महाकुंभ 2025 से पहले प्रयागराज में डिजिटल कुंभ म्यूजियम बनाने की तैयारी में है। इस म्यूजियम में कुंभ महाकुंभ के साथ ही अन्य धार्मिक स्थलों के बारे में जानकारी दी जाएगी। पेश है एक रिपोर्ट। श्रद्धालुओं को विशेष अनुभव देने के लिए म्यूजियम में 14 रत्नों वाली एक गैलरी बनाई जाएगी, जिसमें समुद्र मंथन के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी। प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि म्यूजियम के निर्माण के लिए सरकार ने 21.38 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं, जिसमें से 6 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। इस संग्रहालय का आकार 10,000 वर्ग मीटर का होगा। एक बार में 2,000 से अधिक दर्शक इसका आनंद ले सकेंगे। आकाशवाणी लखनऊ समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर 7 दिसंबर से पहले होंगे उपचुनाव। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणवा ने शुरू की विधानसभा वार समीक्षा बैठक। प्रदेश के हर मंडल में होंगे यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो जैसे आयोजन। ग्रेटर नोएडा, वाराणसी, बरेली, लखनऊ और आगरा से होगी शुरुआत। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर का निर्माण कार्य आज से शुरू। 4 महीने में बनकर तैयार होगा 161 फीट ऊंचा शिखर। और शारदीय नवरात्र के पहले दिन शक्तिपीठों और देवी मंदिरों में उमड़े श्रद्धालु। विंध्याचल धाम में शुरू हुआ मेला। इसी के साथ
प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन समाप्त होता है। नमस्कार।